ओम नमो भगवते शिवानंदाय। ओम नमो भगवते चिदानंदाय। ओम नमो भगवते कृष्णानंदाय। ओम नमो भगवते अखंडानंदाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। आइए हनुमान जी विराजिए, कथा करूं मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरू, पधारिए पवन कुमार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। रामचरितमानस स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज के प्रवचनों पर आधारित पुस्तक। अभी उत्तरकांड चल रहा है। उत्तरकांड में हमने देखा कि गरुड़ जी को शंकर जी ने भेजा है काकभूषण जी के पास, और वो काकभूषण जी पूरा रामचरित सुनाते हैं। और बाद में राम भगवान वो काकभूषण जी राम जी के पास क्या क्या लीला होती है, राम जी की लीला देखते हैं, वो सब बताया। फिर राम को कौन से भक्त कैसे भक्त प्यारे हैं वो भी बताया। तो कल बताया था हमने, देखा था कि जो भगवान कहते हैं कि सारे जो है संसार प्रपंच जो मेरा ही उपजाया हुआ है और ये सारे मेरे बच्चे हैं, तो मुझे सब प्यार है। लेकिन जो मनुष्य है वो मुझे सबसे प्यार है, क्योंकि भागवत में भी बताया है कि मनुष्य क्यों प्यारा है, क्योंकि उसको परमात्मा को समझने की बुद्धि है उसमें, और लोगों के पास वो बुद्धि नहीं है। इसीलिए भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं मनुष्य। और मनुष्यों में भी भगवान को जो द्विज होता है, ब्राह्मण होते हैं, बहुत प्यारा है। और उसमें भी जो वेद पाठी होता है वो भगवान को प्यारा होता है। और वेद पाठों में भी जो वेद पाठी होता है उसमें भी जो वेदोक्त धर्म का पालन करता है, माने संध्या वदन जो करता है, वो भगवान को बहुत प्यारा है। और कहते हैं कि धर्म का पालन करने वालों में भी जो विरक्त होता है, जो वैरागी होता है, वो भगवान को बहुत प्यारा है। और ये वैरागी में भी जो ज्ञानी भक्त होता है कि जो ब्रह्म और आत्मा का ऐक्य समझ सकता है, वो भी प्यारा है। और विज्ञानी कल हमको नहीं देख पाए थे, तो विज्ञानी में ऐसा है कि जो संसार भी मतलब जो प्रपंच है वो भी अभिन्न है और ब्रह्म भी अभिन्न है। माने ब्रह्म जो है वो कारण है और ये जो जगत है, ये संसार है, भगवान का कारण का कार्य है। तो मानिए हम अपने में तो आत्मा देख सकते हैं, लेकिन सारे जगत में भी हम आत्मा ब्रह्म को देखें तो उसको जो जान सकता है वो विज्ञानी होता है। जो विज्ञानी होता है वो सारे प्रपंच को माने संसार में भी ब्रह्म को देख सकता है, इसको विज्ञानी कहते हैं। फिर भगवान वो कहते हैं कि गुरु की भी आवश्यकता क्यों होती है, वो भी सब कहता है। वो चावल वाली बात बताई थी, अभी आगे देखते हैं। बिनु दोहा नंबर 90। बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हुनाही। राम भजन बिनु मिटहि के कामा, थल विहीन तरु कवहि की जामा। बिनु विज्ञान की समता आवै, को अवकाश की नव बिनु पावै। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु महि गंध की पावै कोई। बिनु तप तेज की कर विस्तार, जल बिनु रस की होई संसार। सिल की मिल बिनु बुध सेवकाई, जिमि बिनु तेज न रूप गोसाई। निज सुख बिनु मन होई कि धीरा, परस की होई विहीन समीरा। कवनियु सिद्धि की बिनु विश्वास, बिनु हरि भजन न भव भय नासा। बिनु विश्वास भगति नहीं, तो ही बिनु द्रवहि न रामू। राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीवन लह विश्रामू। अस विचारी मति धीर, तजि कुतर्क संशय सकल। भजहु राम रघुवीर, करुणा कर सुंदर सुखद सियावर रामचंद्र की जय।
पवन सुत हनुमान की जय। तो आगे कहते हैं कि बिना संतोष के काम नष्ट नहीं होता है। अगर संतोष नहीं होता है आदमी तो हमेशा मतलब कामना कुछ न कुछ रहती है, तो बिना संतोष के काम नष्ट नहीं होता है। और हृदय में काम होते हैं, अगर काम रहता है तो यदि स्वप्न में भी उनको कामना होगी तो फिर उसको सुख नहीं मिलेगा। और राम भजन के बिना कामना नहीं मिलती है। तो राम का भजन कितना आवश्यक है, कितना प्रेम वाला है। कहते कि अपने हृदय में भगवान को बिठाओ, देखो काम कैसे मिट जाता है। तो तुरंत मिट जाता है अगर हम अपने हृदय में भगवान को बिठाते रहो। कहते हैं कि बिना स्थल के क्या कभी वृक्ष की उत्पत्ति हो सकती है? नहीं हो सकती है। ऐसे ही बिना विज्ञान के समता नहीं आ सकती है। तो सब में समान ब्रह्म को देखना तभी हो पाएगा जब वो विज्ञान होगा। हमने देखा अभी के सब जगत में, सब प्रपंच में, सारे में जो ब्रह्म देख सकता है वो तभी होता है जब उसको विज्ञान आता है। तब तो विज्ञान होता है तो ये सारे जगत में ब्रह्म को देख सकता है। कहते हैं कि एक से अनेक जैसे बना है, एक ही सोने से कैसे नाना प्रकार के विविध प्रकार के जो जेवर बने हैं, यह जो मालूम हो जाए कि इसके पीछे क्या है। तो जेवर के पीछे हम सोना देखते हैं तो ये जैसा वो जो कार्य है उसके पीछे कारण को देखते हैं। तो हम हर एक आदमी जिसको भी देखे तो ये सारा भगवान का क्रिएशन, तो इसके पीछे भगवान को, ब्रह्म को देखे तो ये अच्छी बात, ऐसा होना चाहिए। तो कहते यह मालूम हो जाएगा तो हमें भी समता आ जाए। और अब वर्णन का चातुर्य तुलसी जी का देखो कि वर्णन तो कर रहे हैं कि अपने जीवन में सद्गुरु कैसे आ गए, लेकिन साथ ही साथ वो बताते भी जाते हैं कि किस तत्व का क्या गुण होता है। जो पांचों तत्व है तो किस तत्व का कौन सा क्या गुण होता है वो भी बताते जाते हैं। तो न्याय शास्त्र में जैसे वर्णन आता है कि जिसमें गंध गुण हो उसका नाम पृथ्वी है, जिसमें रस गुण हो तो उसका नाम जल तत्व है, और जिसमें रूप गुण है उसका नाम तेज तत्व है, और जिसमें स्पर्श गुण है उसका नाम वायु तत्व है, और जिसमें शब्द गुण हो तो इसका नाम आकाश तत्व है। तो ये पांचों तत्वों का जो गुण है, वो पृथ्वी का गंध होता है, फिर जल का रस होता है, फिर प्रकाश मतलब तेज का प्रकाश होता है, तेज का गुण होता है रूप, और वायु का गुण होता है स्पर्श, और आकाश का गुण होता है शब्द। तो यदि जैसे वर्णन करते करते तो मतलब ये दर्शन शास्त्र का ग्रंथ हो जाता है। ये दर्शन शास्त्र में, न्याय दर्शन में ऐसा आता है। लेकिन गोस्वामी जी क्या करते हैं कि सद्गुणों के वर्णन के साथ साथ किस तत्व का क्या गुण है ये भी आगे आगे बताते जाते हैं। तो कहते हैं कि आकाश के बिना क्या किसी का अवकाश, माने चलना फिरना, बोलना, हिलना डुलना हो सकता है कि अगर आकाश नहीं है तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। तो ऐसे इसके साथ श्रद्धा को जोड़िए। तो कहते हैं श्रद्धा के बिना धर्म नहीं हो सकता है। जैसे आकाश के बिना हमारा बोलना फिरना चलना हिलना डुलना कुछ भी नहीं होता है, तो वैसे ही श्रद्धा के बिना धर्म नहीं हो सकता है। फिर कहते हैं कि अब बिना पृथ्वी के गंध मिल सकती है, पृथ्वी का गुण गंध है, तो बिना पृथ्वी के किसी को गंध मिल सकती है। और आकाश का गुण है अवकाश, मान अवकाश आकाश का गुण है, और गंध पृथ्वी का गुण है। तो जैसे आकाश के बिना अवकाश नहीं होता है, वैसे विज्ञान के बिना समता नहीं होती है, और जैसे पृथ्वी के बिना गंध नहीं होती है, वैसे श्रद्धा के बिना धर्म नहीं होता है। तो तुलसीदास ने एक एक तत्व और एक एक सद्गुण तो इसमें साथ साथ में मिलाकर समझाया है। तो आगे कहते हैं कि बिना तप के, अगर कोई तप नहीं करता है तो बिना तप के तेज का विस्तार हो सकता है क्या? अगर तप करते तो ही तेज का विस्तार होता है। फिर कहते क्या जल के बिना संसार शक्य है, संसार जल के बिना शक्य नहीं है, तो जल के बिना संसार में रस हो सकता है क्या? वैसे ही बिना विद्वान की सेवा के शील की प्राप्ति हो सकती है क्या? तो कहते हैं कि हे गरुड़ जी, बिना तेज के रूप भी नहीं हो सकता है, और आत्म सुख की प्राप्ति के बिना मन स्थिर नहीं हो सकता है। तो अगर आत्मा में सुख हो तभी मन स्थिर हो सकता है। तो कहते हैं कि जब मन ये समझता है कि सुख यहाँ मिलेगा वहां मिलेगा, तो सुख पाने के लिए यहाँ से वहां वो मन भटकता है, मन के साथ साथ हमारा शरीर भी भटकता है। तो और इसको जब मालूम पड़ जाता है कि अनात्मा में जो आत्मा नहीं समझते, तो अनात्मा में सुख कहीं पर नहीं है, सुख स्वरूप तो मैं खुद हूँ। तो जब निज सुख की, आत्मा सुख की उपलब्धि हो जाती है, उसका ज्ञान हो जाता है, तब मन जाके स्थिर हो जाता है। स्वामी जी कहते हैं जब बालक को घर में चाट नहीं मिलती है, चाट खाने की, तो
नहीं मिलते तब जाके वो चौपाटी में खाने के लिए जाता है। लेकिन जो अगर ये चाट अगर घर में ही मिल जाए तो बच्चा बाहर नहीं जाएगा। वैसे ये आत्मा का सुख, नित्य सुख हमको घर अपने आप में मिल जाए तो फिर सुख हम बाहर नहीं ढूंढेंगे। फिर आगे वायु की बात करते हैं स्वामी तुलसीदास जी कि क्या वायु के बिना स्पर्श हो सकता है? अगर वायु नहीं हो तो पता नहीं चलता हमको स्पर्श, तो वायु के बिना स्पर्श हो सकता है, माने स्पर्श वायु का गुण है। तो इसके साथ विश्वास को जोड़ा है, तो बिना विश्वास के कोई सिद्धि नहीं होती है। जैसे पृथ्वी के साथ धन को जोड़ा और इसके श्रद्धा के साथ धर्म जोड़ा, इसे यहाँ पे कहते हैं बिना विश्वास के कोई सिद्धि नहीं हो सकती है। और बिना भगवत भजन के भव भय का, संसार के जो भय है उसका नाश नहीं होता है। तो ये बात समझ लो कि भगवत भक्ति किए बिना, तदाकार वृत्ति किए बिना चित्त का जो भय होता है वो नहीं मिटता है। तो तदाकार वृत्ति माने मन की वह अवस्था जिसमें ध्येय, वस्तु, विचार या तो जो ब्रह्म के साथ ही जुड़ा हुआ होता है, तो इसके आकार में वो मन ढल जाता है। और कहते हैं ध्यान और भक्ति में भक्त का जो मन होता है वो भगवान के रूप में पूरी तरह मिल जाता है, पूरी तरह स्थिर हो जाता है। इसी वृत्ति को तदाकार वृत्ति कहते हैं, ईश्वर के रूप में ही वो मिल जाता है। फिर कहते हैं कि कहो, स्वामी जी कहते हैं हो गया ज्ञान, कोई कहता हमें ज्ञान हो गया, हमारी अविद्या चली गई, लेकिन कहते तो मैंने मनीराम तो बने हुए हैं, कुछ छुट्टा तो है नहीं। तो वैसा ही तो संस्कार है और वैसी ही प्रतीतियां है, माने जैसा संस्कार वैसा ऐसा दिखता है। अगर यदि वह ब्रह्मकार वृत्ति को, भगवदाकार वृत्ति को पकड़कर नहीं बैठेंगे, मतलब हम वही पकड़कर बैठेंगे तो नहीं बैठेंगे, तो फिर भगवत भजन नहीं करेंगे और फिर निधिध्यासन की बात भी नहीं करते हैं। क्योंकि निधिध्यासन माने कि जो अध्यात्म ज्ञान गुरु और शास्त्रों से हमें प्राप्त हुआ है तो उसका गहरा मनन चिंतन करके उसको आत्मसात करना, इसका नाम निधिध्यासन होता है। तो यदि ऐसा हम नहीं करेंगे, यदि हम ब्रह्माकार को, भगवत आकार को पकड़कर नहीं बैठेंगे, भगवत भजन नहीं करेंगे, निधिध्यासन की बात नहीं करेंगे, ब्रह्ममय वृत्ति माने ब्रह्म का सोच, तो ब्रह्ममय वृत्ति नहीं करेंगे, तो फिर इस भव भय का, ये संसार के भय का नाश कैसे होगा? और बिना विश्वास के तो भक्ति नहीं होगी। तो वो भक्ति का मूल क्या है? विश्वास है। और उसके बिना भगवान राम द्रवित नहीं होते हैं, कृपा नहीं करते राम भगवान। और राम की कृपा के बिना जीव को स्वप्न में भी विश्राम की प्राप्ति नहीं होती है। भगवान राम की कृपा होती है तभी, जब वो कालभूषण जी को हमने देखा था कि वो जब उनको विश्राम नहीं हो रहा था, बहुत व्याकुल होकर चंद्र की लीला देखे, तब जाके भगवान ने उसी माया का प्रभाव रोका और सारे भगवान ने वरदान दिया और भक्ति दी, तब जाके भगवान को कालभूषण जी को कभी माया नहीं व्यापी है। तो इसीलिए हे मतिधीर, कालभूषण जी गरुड़ जी को कहते हैं, इसीलिए हे मतिधीर, ऐसा विचार करके तुम सारे कुतर्क और सब प्रकार के संशय छोड़ करके करुणा का सुंदर सुखद जो रघुवीर राम है उनका भजन करो। तो यह सिद्धांत बताया भगवान राम, कालभूषण जी ने गरुड़ जी को बताया। आगे कहते हैं, निज मति सरिसनाथ में गाय, प्रभु प्रताप महिमा खगराय, कहेनु कछु कर जुगुति विशेषी, यह सब में निज नयन निदेखी, महिमा नाम रूप गुण गाथा, सकल अमित अनंत रघुनाथा, निज निज मति मुनि हरि गुण गावै, निगम शेष शिव पार न पावै, तुमैया विसग मसक प्रजंता, नभ उड़ाहि नहीं पावहियंत, तिमि रघुपति महिमा अवगाह, तात कबहु को पावहि थाह, रघुराम काम सत कोटि सुभगतन, दुर्गा कोटि अमित और मर्दन, शक्र कोटि सत सरिस विलासा, नभ सत कोटि अमित अवकाशा, मरुत कोटि सत विपुल बल, रवि सत कोटि प्रकाश, शशि सत कोटि सुशीतल, समन सकल भवत्रास, काल कोटि सत सरिस, अति दुस्तर दुर्ग दुरंत, धूमकेतु सत कोटि सम, दुराधरस भगवंत, सियावर रामचंद्र की जय। कालभूषण जी कहते, हे गरुड़ जी, हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार ये रामचरित का गान गाया है
और ये प्रभु के प्रताप की महिमा है जो मैं वर्णन कर सकता हूँ। मतलब जहाँ तक अपनी बुद्धि चलती है वहीं तक ही वर्णन किया जा सकता है। सत्य और भी हो, लेकिन जितना अपनी बुद्धि को समझ में आता है इसका वर्णन मैंने किया है। काकभूषण जी कहते हैं मैंने कोई युक्ति करके कोई बात नहीं की है, मैंने अपने विचार से, तर्क से, युक्ति से ये बात नहीं समझाई है, क्योंकि ईश्वर के बारे में तर्क की कोई गति नहीं है। और इंद्रियों से जो चीजें दुनिया में देखी जाती है, मशीनों से जो चीजें देखी जाती है, जो अपने मन और बुद्धि में आती है, उनके बारे में तर्क वितर्क किया जा सकता है। लेकिन जो मन और बुद्धि का आश्रय है, जिसकी सत्ता से मन और बुद्धि को सत्ता प्राप्त होती है, जिसके प्रकाश में ये मन और बुद्धि प्रकाशित हो रहे हैं, जो अपना स्वरूप है, उसके बारे में कोई युक्ति और तर्क थोड़ी कर सकता है, नहीं कर सकता है। और कहते हैं कि यह सब मैंने अपनी आंखों से देखा। मैंने जो जो चीजें बताई काकभूषण जी ने गरुड़ जी को, तो कहते हैं मैंने अपनी आंखों से, आया ना कि यह सब हमें निज नयन नहीं देखी, मैंने अपनी आंखों से जो भी मैंने देखा है वही आपको बताया है। और कहते असल में जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान के जो प्रेमी होते हैं, उनको ऐसे ऐसे आश्चर्यजनक अनुभव होते भी हैं, ऐसे ऐसे दृश्य उनके सामने आते हैं, ऐसी ऐसी झांकियां उनको दिखती है। भगवान के राम के दर्शन होते हैं, कृष्ण भगवान के दर्शन होते हैं। आज भी कहते हैं कि लौकिक और पारलौकिक लोकोत्तर जो दृश्य है उसका अनुभव महात्माओं को, भक्तजनों को होता ही है, आज भी होता है। उसको केवल संशयात्मा लोग जो होते हैं, जो कुतर्क के लोग होते हैं, जिसके मन में हमेशा कुतर्क रहता है, वो उनको नहीं जान सकते। बाकी जो महात्मा और कई अच्छे भक्त होते हैं तो उनको ये दर्शन होता है। इसीलिए कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से ये देखा है। भगवान राम के तो वो पेट में भी ब्रह्मांड में जाके आए हैं, तो कहते मैंने अपनी आंखों से देखे, ये सब देखा है, तो मेरे अनुभव पर तुम विश्वास करो और तुम भगवान का भजन करो। अब भगवान की महिमा, भगवान का नाम, रूप, गुण, गाथा, वो सब का सब जो है वो अमित है। मानी ये जो सारी चीजें भगवान की वो अपार है, अनंत है। और मुनि लोग जो होते हैं वो अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार भगवत के गुणानुवाद का गान करते हैं। वेद शेष, वेद मानी वेद है होता है, शेष शिव, ये भी उसका पार नहीं पा सकते हैं। अब बात ये है, कहते हैं गरुड़ जी को कि उड़ने वालों में सबसे बड़ा तो खगराज है, मान जो गरुड़ है वो सबसे बड़ा उड़ने वाला है। तो गरुड़ ही तुम हो, तो तुमसे लेकर जो मक्खी मच्छर तक है, यानी बड़े से लेकर छोटे तक है, ये सारे आकाश में उड़ते हैं। लेकिन तो कोई क्या आकाश का अंत पाया है? अभी तक किसी को आकाश का अंत नहीं मिला है। कहीं पे जाओ आगे आकाश हमेशा रहता ही है। तो कहते हैं कि कोई किसी को भी आकाश का अंत अभी तक नहीं मिला है। इसी प्रकार रघुपति राम भगवान की महिमा भी अगाध है, माने इसका भी पार नहीं पाता है कोई। तो हे तात, कभी कोई इसकी गहराई नहीं पा सकता है, था नहीं पाता है, लिखा है था माने गहराई, तो कोई उसका था नहीं पा पाता है। वह तो अथाह है, माने वो गहरा है, बहुत गहरा है। अब वर्णन करते हैं कि राम से भगवान कैसे, बार बार आता है तो हमको इसमें प्रीति बढ़े, इसके लिए बार बार कहते हैं कि राम भगवान कैसे है। तो कहते हैं कि राम भगवान का तन है वो अरबों काम के समान सुंदर है। कामदेव बहुत सुंदर, तो ऐसे अरबों काम के समान राम भगवान का तन सुंदर है। और कोटि शब्द माने, कोटि शब्द जहाँ पे तुलसीदास जी का माने करोड़ नहीं समझना, अनंत समझना, तो यानी कोई अंत नहीं ऐसा। तो जहाँ पर कोटि शब्द का अर्थ करोड़ नहीं है, सत कोटि शब्द का जो अर्थ होता है वो अनंत होता है। और संख्या में कोई तात्पर्य नहीं कि 1 2 3, वो हमेशा अनंत ही होता है। तो ये कहना चाहिए। और कहते हैं कि भगवान जी अरबों काम से भी सुंदर है, कामदेव से भी। एक कामदेव की भी सुंदरता बहुत होती है, तो कहते हैं अरबों कामदेव की सुंदरता इकट्ठी करो, इससे भी ज्यादा सुंदर है। वैसे तो भगवान सीमित है ही नहीं, परिचिन है ही नहीं, माने हमें सुंदरता में सुंदरता, उसमें किसी के साथ तुलना नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये हमारी समझ के लिए बताया है कि अरबों कामदेव के समान सुंदर है। और भगवान शक्तिशाली कैसे है? तो कहते हैं कि अनंत दुर्गा के समान शत्रुओं के नाश करने वाले, मतलब दुर्गा जितने शत्रुओं के नाश करती है, वैसे अनंत दुर्गाओं के समान वो शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। मतलब शत्रु नाश में दुर्गा और काम सुंदरता में कामदेव, तो ये दोनों की तुलना बताई। और ये कहते हैं कि उनके सामने तो ये बहुत छोटे हैं, ये जो तुलना बताई वो तो बहुत छोटे हैं, लेकिन समझने के लिए बताया। और भगवान का जो विलास है, माने जो वैभव है, वो कैसा है? तो कोटि अरबों शक्र के समान है, मानी अनंत
शक्र माने इंद्र, तो इंद्र का जो वैभव विलास है वो भी बहुत माना जाता है। तो ऐसे कोटि मतलब अरब करोड़ अनंत इंद्रों के समान जो उनका वैभव वो राम जी का वैभव है। और कहते हैं कि यदि अमित करोड़ अवकाश हुए, एक अवकाश का हम लोग अंत नहीं पा पाते, वैसे अमित करोड़ माने अनंत करोड़ जो आकाश होवे और उनका जितना अवकाश हो, मतलब ये रूम देखो तो ये मठाकाश, तो इतना आकाश है, ये छोटा आकाश, ये बड़ा, और बाहर जाओ तो वहां का, तो ये ऐसे अनंत आकाश अवकाश हो, तो वो कहते हैं कि ये कितने बड़े हैं, तो भगवान इतने बड़े हैं, माने जितना अनंत अवकाश है इतने बड़े भगवान हैं। और तो ये माने भगवान की परिचिन्न नहीं है, क्योंकि अगर कोई सीमित बता दे कि भगवान इतने बड़े, तो लेकिन भगवान तो परिचिन्न नहीं है, माने इतना भी नहीं, इससे भी ज्यादा है। और सुंदर बताया माने कामदेव के समान, विलास बताया तो परिचिन्न माने वो इतने जैसा, इतना नहीं है भगवान, परिचिन्न नहीं है भगवान, लेकिन हमारे समझने के बताया। और कहते हैं कि अगर ये इतना ही बता दो तो ये परिचिन्न कहलाएंगे भगवान, तो कहते हैं तब तो कोई मनुष्य होगा, कोई मनुष्य होता है तो उसका सारी चीज इतनी सीमित होती है, लेकिन भगवान की तो चीज असीम है। तो कहते कि अगर ऐसा है तो फिर ये मनुष्य होंगे, तो कहते कि नहीं नहीं, ये मनुष्य नहीं है, जिसके पेट में अनंत कोटि ब्रह्मांड है, और वो काकभूषण जी तो देख के आए हैं, तो कहते हैं उनके पेट में यह अनंत कोटि ब्रह्मांड है। और स्वामी जी कहते हैं कि आज सवेरे ही एक जन ने पूछा कि भगवान का इतना सा पेट और इसमें अनंत कोटि ब्रह्मांड, तो ये कैसे हो सकता है? तो कहते हैं मानो हनुमान जी की जो पूछ है, जिससे तमाम लंका और वहां के राक्षस सारे निपट जाए, तो फिर ये पेट तो कितना बड़ा है, मानिए बहुत बड़ा है, क्योंकि अनंत कोटि है, तो ये बहुत बड़ा है, माने ये मनुष्य नहीं है, ये ब्रह्म ही है, तभी ये शक्य बन सकता है। अब किसी ने कहा कि मतलब सैकड़ों करोड़ों नभ के समान भगवान में अवकाश है, माने बहुत अवकाश है, जो स्पेस जिसको बोलते हैं, तो इतना भगवान का विशालता बता रहे। अब किसी ने कहा कि ये आकाश एक ही होता है और ब्रह्मांड तो अनंत कोटि होते हैं, लेकिन उसमें आकाश तो एक ही होगा, क्योंकि आकाश मूर्त नहीं है, माने कोई आकार नहीं है, वो निराकार है, जहां पे जाओ कहीं पे आकाश दिखेगा तुमको। तो कहते हैं आकाश मूर्त नहीं है, निराकार है, तो यह फिर अनंत कोटि कैसा होगा? तो यह तो भूताकाश की बात हुई, माने भूताकाश माने जो प्राणियों की जो अवकाश होती है, तो वह छोटा हो जाता है अपना, तो ये भूताकाश की बात है। तो जितने आदमी सपना देखते हैं और सबके स्वप्न में आकाश दिखते हैं, तो नहीं बोलते कि चिदाकाश को भी छोड़ दो, अब चिदाकाश को देखो। चिदाकाश मानी शुद्ध चैतन्य और आंतरिक अवकाश जो होता है उसको बोलते हैं, तो चिदाकाश को देखो। तो कहते हैं कि यह तामस अंधकार का कार्य है जो भूताकाश है, तामस अंधकार का जो कार्य भूताकाश है, वह एक एक चित अणु एक एक चित का जो कण है, वह भी अनंत चित और अनंत आकाश सबका जो अधिष्ठान है, उसकी कोई गिनती नहीं हो सकती है। तो कहते हैं कि क्या चेतन की दृष्टि रखकर यह बात कही गई है, माने चेतन भी अनलिमिटेड असीम है, तो क्या चेतन की दृष्टि रखकर यह बात कही गई है? तो कहते हैं चेतन आकाश नहीं है, चेतन दिशा भी नहीं है, चेतन पूर्व पश्चिम भी नहीं है, चेतन माने चेतन है, तो चेतन तो पूर्व पश्चिम भी नहीं है, उत्तर दक्षिण भी नहीं है, और ऐसे कोटि की कल्पना उसके द्वारा प्रकाशित होती है, माने ये भगवान को देखते हैं तो बहुत सारी कल्पनाएं इसमें प्रकाशित होती है। और भगवान कैसे है? तो कहते हैं मरुत कोटि माने करोड़ वायु के समान भगवान का बल, विपुल बल है, वायु में तो बहुत ताकत होती है, तो ऐसे करोड़ माने अनंत समझना है, तो अनंत वायु के समान उनका बल है। और रवि सतकोटि माने सतकोटि सूर्य के समान भगवान का प्रकाश है, और सतकोटि चंद्रमा के समान भगवान में शीतलता है, अनंत समझना आपको। और सकल भवद्रस के समान है, जो सारे संसार के जो त्रास होते हैं उसके शमन करने वाले ये भगवान हैं। और कहते करोड़ों शत काल के समान, अनंत काल के समान वे अति दुस्तर माने जिसको पार करने में मुश्किल हो ऐसा, दुर्ग माने दुर्गम वो भी मुश्किल, और दुरंत है माने इसका कोई अंत नहीं है। तो करोड़ों शत काल के समान वे अति दुस्तर, दुर्ग और दुरंत ये भगवान। और धूमकेतु सतकोटि के समान, तो मान जो पुछड़िया तारा होता है, तो सतकेतु धूमकेतु के समान भगवंत ये
दुराधर्ष है, मानी अत्यंत प्रचंड बल वाले हैं ये, और उनको कोई अभिभूत नहीं कर सकता, मानी भगवान कोई अभिभूत नहीं कर सकता है। तो भगवान के सारे बताए, प्रभु अगाध सत कोटि पताला, समन कोटि सत सरिस कराला, तीरथ अमित कोटि सम पावन, नाम अखिल अग पूगन सावन, हिमगिरि कोटि अचल रघुवीरा, सिंधु कोटि सत सम गंभीरा, कामधेनु सत कोटि समान, सकल कामदायक भगवान, शारद कोटि अमित चतुराई, विधि सत कोटि सृष्टि निपुणाई, विष्णु कोटि सम पालन करता, रुद्र कोटि सत सम संहरता, धनग कोटि सत सम धनवान, माया कोटि प्रपंच निधान, भारधरन सत कोटि अहिसा, निरवधि निरुपम प्रभु जगदीशा, निरुपम न उपमा आन, राम समान राम निगम कहै, जिम कोटि सत खद्योत समर, कहत अति लघुताल है, एहि बाति निज निज मति विलास, मुनीश हरि बखानहि, प्रभु भाव गाहक अति कृपाल, प्रेम सुनि सुख मानहि, रामु अमित गुण सागर, थाह कि पावै कोई, संतन सन जसत किछु सुनेऊ, तुम्हें सुनायो सोई, भाव बस्य भगवान, सुख निधान करुणा भवन, तजि रमता मद मान, भजिय सदा सीतारवन, सियावर रामचंद्र की जय। तो आगे कहते हैं कि भगवान वो जो बताया, विपुलता बताई, भगवान के बल बताए, भगवान का सौंदर्य बताया, भगवान का अवकाश बताया। अब कहते हैं कि 100 करोड़ पाताल के समान प्रभु अगाध है। अगाध माने बहुत गहरा, तो वो पाताल तो कितना गहरा है, तो 100 करोड़ पाताल के समान प्रभु अगाध है, और 100 करोड़ समन माने यमराज, तो 100 करोड़ यमराज के समान कराल है, माने यमराज कितना भयंकर है, तो इतने भयंकर भी है प्रभु। तो 100 करोड़ माने अनंत, वही समझना। और अमित कोटि सम तीर्थ के समान है, मानी अनंत तीर्थ जो है इनके समान। तीर्थ तो कितना पवित्र होता है, तो भगवान के तो इतना अनंत कोटि सम तीर्थ के समान है। और अखिल अघ पुंज नसावन, अघ माने पाप और पुंज माने ढग, तो कहते हैं कि सारे पुंज का पाप का जो ढग होता है, इसको नाश करना, वो उनका नाम, नाश करने वाला उनका नाम है। और भगवान रघुवीर कोटि अचल हिमगिरी के समान है। हिमगिरी माने पर्वत का जो होता है वो पर्वत, तो वैसे कोटि अचल हिमगिरी समान है। और 7 कोटि सिंधु के समान वे गंभीर है। सिंधु माने समुद्र, तो अनंत सिंधु के समान समुद्र का जो गुण है वो गंभीर है। तो 7 कोटि सिंधु के समान वे गंभीर है। और 7 कोटि कामधेनु के समान सकल कामनाओं के दायक है भगवान। तो अगर कामधेनु से हम कुछ भी इच्छा करें तो हमारी पूर्ति होती है, तो भगवान तो अनंत कामधेनु की तरह हमारी कामनाओं के दायक है, माने देने वाले हैं। और कहते हैं कि अनंत कोटि अमित कोटि शारदा के समान भगवान की चतुराई है, शारदा की चतुराई होती है। और 100 कोटि विधि के समान उनकी सृष्टि की निपुणता, विधि माने ब्रह्मा जी, तो अनंत ब्रह्मा जो जिसमें होते, अनंत ब्रह्मा की जो सृष्टि सर्जन करने की निपुणता है, वो अनंत ब्रह्मा की जो उनके समान उनकी सृष्टि के सर्जन की निपुणता है। और यहाँ कहीं भी कोटि शब्द का अर्थ करोड़वाचक नहीं है, माने सर्वत्र कोटि माने अनंत पढ़ना है। और अनंत विष्णु के समान वे पालन करता है, अनंत शिव जी के समान, अनंत रुद्र के समान ये संहरता है, और अनंत कुबेर के समान उनका धन है, और अनंत माया के समान प्रपंच के ये विधान है। पर सब कुछ अनंत, सब अल्टीमेट है यानी। और अनंत शेष के समान वे सब, जो शेष नाग पर ही पृथ्वी धारण होती है, तो अनंत शेष के समान ये
सारी सृष्टि का भार धारण करने वाले हैं। माने उनकी कोई अवधि ही नहीं है, कोई सीमा ही नहीं है, कोई उपमा ही नहीं है, वे जगत के स्वामी हैं। और भगवान कैसे है? भगवान भाव के वश में है, सुख निदान है और करुणा भवन है। भगवान बहुत करुणा वाले हैं, इसीलिए ममता, मद, मान ये सब को छोड़ करके कालभूषण जी कहते सदा सीतारमण का भजन करो। आगे कहते सुनु सुंद के वचन सुहाए, हर्षित खगपति पंख फुलाए, नयन नीर मन अति हरसाना, श्री रघुपति प्रताप उर आना, पाछिल मोहि समुझि पछिताना, ब्रह्म अनादि मनुज गरिमाना, पुनि पुनि काग चरण सिरुनावा, जानि राम सम प्रेम बढ़ावा, गुरु बिनु प्रवनिधि तरहि न कोई, जो बिरंजि शंकर सम होई, संशय सर्प ग्रसेउ मोहि दाता, खद लहरी कुतर्क बहुव्राता, तव स्वरूप गारुड़ि रघुनायक, मोहि जियायउ जन सुखदायक, तव प्रसाद मम मोहन साना, राम रहस्य अनुपम जाना, ताहि प्रशंसि विविध विधि, शीस नाई कर जोरी, बचन विनित सप्रेम मृदु, बोले गरुड़ बहोरी, प्रभु अपने अभिवेक ते, बुझऊ स्वामी तोहि, कृपा सिंधु सागर कहु, जानी दास निज मोहि, सियावर रामचंद्र की जय। अब काकभूषण जी ने इतने सुंदर वचन सुन करके गरुड़ जी ऐसे हर्षित हुए कि उन्होंने उनका पंख माने खुशी से फूल गया। जैसे हम रोमांचित हो जाते हैं वैसे तो पक्षी है, तो उनके पंख मानो फूल गए। रोमांच होता है जिसके शरीर में थोड़े थोड़े रोए होते वे भी खड़े हो जाते हैं, तो ऐसे ये पंख भी गरुड़ जी के खड़े हो गए। आंखों में आंसू है और मन में हर्ष है, और श्री रघुवीर जी का प्रताप हृदय में उनके आ गया है। और फिर अपना पिछला जो मोह था कि इतने सारे जो बताए भगवान राम के, तो ये भगवान ये राम को ये मनुष्य समझते थे, क्योंकि उसको मेघनाथ ने नाग पास में बांध दिया था, तो अभी उसको पछतावा हो रहा था पिछला मोह सुनकर याद करके, कि ये पछताने लगे कि बोले मैंने ये अनादि धर्म को मनुष्य जान लिया, मनुष्य समझ लिया, तो ये मेरी भारी भूल हुई। और है तो ये पक्षियों के राजा, लेकिन अपने से छोटे ये कौवे के चरण में अपना सिर झुकाते हैं, और जान करके यह तो परमात्मा से एक हो गया है। जैसा राम से प्रेम है वैसा ही इस महापुरुष को प्रेम करना चाहिए, क्योंकि राम भगवान ने उनको भक्ति भी दी है, और काल से भी बोल दिया था कि आप तुमको काल भी नहीं व्यापेगा, तो माने काल नहीं व्यापेगा, माने वो जैसे राम वैसे काल जी हो गए। तो इसीलिए कहते हैं कि जैसे राम से प्रेम है वैसे महात्मा पुरुष से काकभूषण जी से प्रेम करना चाहिए। तो आगे ये बात हुई, आगे बताते कि गुरु के बिना इस संसार सागर को कोई पार नहीं जा सकता है। तो बात यह है कि यदि इसका कोई पार होता संसार का, तो चलकर पार मिलता, नाव पर चले जाते, जहाज पर चले जाते, अगर पार मिलता तो। बोले जो इसको सच्चा समझकर पार पाना चाहता है वह इसके पार कभी जाएगा ही नहीं, क्योंकि संसार है ही नहीं, मिथ्या ही है, मतलब मिथ्या नहीं प्रपंच ही है, इसके पीछे जो ये ब्रह्म ही है ऐसा समझना है। तो अगर इसको सच्चा समझकर कोई पार पाना चाहता है तो वो कभी पार जाएगा ही नहीं, पहुंचेगा ही नहीं, और तो मतलब ये झूठा है, यह बात अपने को कभी समझ में आवेगी नहीं। अपने समझ से कोई यह चाहे कि हम मशीन लगा लगा कर समझे कि संसार झूठा है, तो यह बात कभी समझ में नहीं आएगी। अगर गुरु हमको बताएंगे तब जाके हमको पता चले। तो बिना गुरु के बताए कोई संसार सागर से पार नहीं जाता है, चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे वो शंकर हो, कोई भी क्यों न हो, गुरु के बिना कोई संसार से पार नहीं जा सकता है। तो अब गरुड़ जी कहते हैं कि संशय रूपी सांप ने मुझे ग्रस लिया था कि मैं ये ब्रह्म को मनुष्य मान रहा था। तो अब यहाँ गरुड़ जी ने बताया कि मैं भी परीक्षित हो गया था, क्योंकि परीक्षित की बात सबको मालूम है। तो संशय सांप के विष की लहर मुझे में आने लग गई थी, माने मुझे डर लग रहा था, माने मुझे मोह भी
जैसे परीक्षित को तो वो मोह नहीं हुआ था, परीक्षित को भागवत सुन के मोह चला गया था, लेकिन कहते हैं कि वो परीक्षित हो गया था और संशय का जो साप था कि ये भगवान ब्रह्म को मैं मनुष्य मान रहा था, तो इसके विष की लहर मुझे आने लग गई थी और मेरे मन में कुतर्क उठा था और मेरी में श्रद्धा नहीं थी, माने श्रद्धा की जो न्यूनता थी, ये सारी विष की लहर ही कही जाती है। तो कहते कि हे काग जी, मैं तो कहने के लिए गरुड़ हूँ, गारुड़ी तो असल में तुम हो। गारुड़ी माने जो गरुड़ उपनिषद को जानता है, इसको गारुड़ी कहते हैं। तो कहते हैं मेरा मंत्र तो तुम जानते हो, तो जो गरुड़ उपनिषद को जाने उसका नाम गारुड़ी। तो वह जो होता है वो सांप के जहर को उतार देता है। हमेशा गरुड़ सांप का शत्रु होता है, मतलब सांप हमेशा उसका नहीं। राम जी के नागपास से भी ये गरुड़ नहीं छुड़ाया था, तो कहते कि वही सांप के जहर को उतार देता है। और गरुड़ जी कहते हैं मैंने बहुत सांप खाए हैं, क्योंकि गरुड़ होता है, तो मैंने बहुत सांप खाए थे, इसीलिए सांपों ने मुझे काट लिया, वो मोहरूपी सांप ने मुझे काट लिया। सो हे जन सुखदायक, तुमने मुझे जिला लिया, मैं तो मरने ही वाला था, लेकिन तुमने मुझे जिंदा रख दिया। सो तुम्हारे कृपा प्रसाद से मेरा जो सारा मोह था वो नष्ट हो गया और राम के अनुपम रहस्यों का मुझे पता चला, उनका मैंने जान लिया। सो इसी प्रकार गरुड़ जी ने काकभूषण जी को जो काकभूषण जी की जो विविध प्रकार से प्रशंसा की, सिर भी झुकाया, हाथ भी जोड़ा और प्रेम से विनय से मृदु वचन से फिर से गरुड़ जी ने कहा कि स्वामी, मैं अपने अविवेक से या आदर सहित पूछ रहा हूँ, आप कृपा सिंधु हुए तो अपना दास समझकर मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो अभी गरुड़ जी ये मोह तो दूर हो गया है, लेकिन प्रश्न पूछते हैं, ये प्रश्न आगे सुनते हैं। तुम सर्वज्ञ तज्ञ तम अपार, सुमति सुशील सरल आचार, ज्ञान विरति विज्ञान निवासा, रघुनायक तुम प्रिय दासा, कारण कवन देह यह पाई, तात सकल मोहि कहु बुझाई, रामचरित सुर सुंदर स्वामी, पायहु कहाँ कहूँ न बगामी, नाथ सुनामे अस शिव पाहि, महाप्रलय नाश तव नाही, मुदा वचन नहीं ईश्वर कहि, सो मोरे मन संशय अहै, अग जग जीवनाग नर देवा, नाथ सकल जगु काल कलेवा, अंध कटाह अमित लयकारी, कालु सदा दुरत्रिकम भारी, तुम्हारी न व्यापत काल अति कराल कारण कवन, मोहि सो कहु कृपाल, ज्ञान प्रभाव की जोग बल, प्रभु तब आश्रम आए, मोर मोह भ्रम भाग, कारण कवन सुनाथ सब, कहु सहित अनुराग, सियावर रामचंद्र की जय। अब जो पहले प्रश्न किया था पार्वती जी ने शिव जी से जो प्रश्न पूछा था, वही प्रश्न अभी गरुड़ जी काकभूषण जी से पूछ रहे हैं। तो पहले प्रश्न था कि इतने बड़े भक्त को काग शरीर की प्राप्ति कैसे हुई। सीता जी ने भी वही प्रश्न, पार्वती जी ने वही प्रश्न शंकर भगवान को पूछा था रामचरितमानस सुनने के बाद। तो यही प्रश्न करते हैं कि इतने बड़े भक्त को काग शरीर की प्राप्ति कैसे हुई। और दूसरा कहते हैं कि काग शरीर में इतना ज्ञान और भक्ति कैसे प्राप्त हुई। तो अब काकभूषण जी का जो चरित्र है उस प्रसंग को गरुड़ जी पूछते हैं और कहते हैं कि काग जी, तुम सर्वज्ञ हो, तुम तज्ञ हो, माने तुम तज्ञ हो, तुम स्कॉलर, तज्ञ माने निष्णात। तो जैसे तुम एनवायरमेंट में तज्ञ हो, वैसे ये तत्व ज्ञान में तज्ञ है। तो स्कॉलर है, लर्नेड है, तो वैसे तुम हो। तुम परमात्मा के तत्व को जानने वाले हो। तम पार हो माने अंधकार से पार, तमस परस्तार माने तम से माने अंधकार रूपी अज्ञान से पार हो। तुम सुमति हो, बुद्धिशाली हो, तुम सुशील भी हो और तुम्हारा आचरण भी सरल है। माने किसी का आचरण तो समझने में बड़ा कठिन होता है, लेकिन काकभूषण जी का तो आचरण भी सरल है। वो सरलता से ही जीते नील पर्वत पर
तो सरल है। और कहते कि ज्ञान वैराग्य विज्ञान के तुम निवास हो, यानी तुम्हें ये सब चीजें है, ज्ञान है, विज्ञान है और वैराग्य भी है, और रघुनायक के तुम प्यारे दास हो। तो किस कारण से यह शरीर तुम्हें प्राप्त हुआ कौवे का? तो हे तात, सब मुझे समझा करके तुम कहो। तो कहते और हे नवगामी, तुम यह भी बताओ कि ऐसा सुंदर रामचरित्र जो काकभूषण जी ने गरुड़ को सुनाया, तो ऐसा सुंदर रामचरित सरोवर मानस तुमने कहाँ पाया, माने तुम्हें कैसे पता चला, तुमने कहाँ सुना? तो हे नाथ, आगे गरुड़ जी कहते, हे नाथ, मैंने शंकर जी के पास ऐसा सुना था कि महाप्रलय में भी तुम्हारा नाश नहीं होता है, माने महाप्रलय में सारी सृष्टि चली जाती है तब भी काकभूषण जी रहते हैं। तो कहते कि महाप्रलय में भी तुम्हारा नाश नहीं होता है। शंकर जी तो ईश्वर है, तो वो तो कभी झूठ बोलते नहीं, माने उन्होंने जो कहा है वो सच है। तो मेरे मन में इस बात पर संशय है कि संसार में जितने अग जग है, माने चर अचर है, और यह सब काल के कलेवा है, माने सारे को काल खा जाता है, माने जब सृष्टि नहीं होती है तब रसातल होती बोलते हैं। तो कहते माने काल सबको खा जाते हैं, और अनंत कोटि ब्रह्मांड है उनको लय करने वाला, वही करता है। और ये काल मतलब ये अनंत कोटि ब्रह्मांड है उनको लय करने वाला जो काल है, और यह काल सदा भारी दुरतिक्रम है, माने उसको पार पाना बहुत मुश्किल है, तो इसका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता काल का। तो काल सबके ऊपर हावी हो सकता है। सो वह अति कराल काल तुम्हारे ऊपर व्याप्त नहीं होता है, इसका कारण क्या है? हम तो एक्चुअली पहले सुन चुके हैं कि भगवान ने उसको वरदान दिया है, लेकिन ये आगे बताएंगे। तो जब राम जी ने वरदान दिया तो बोला कि काल की तुम पर कभी व्याप्ति नहीं होगी, माया की भी व्याप्ति नहीं होगी तुम पर। तो अभी सो हे कृपाली, आप मुझे समझाओ कि यह ज्ञान का प्रभाव है कि यह योग का बल है? और मैं तुम्हारे आगे भी कहते, और मैं तुम्हारे आश्रम में आया प्रभु, तो मेरा जो मोह था वो भी भाग गया, तो इसका क्या कारण है? तो तीन प्रश्न पूछे। एक तो ये बड़े भक्त को काग शरीर की कैसे प्राप्ति हुई, काग शरीर में इतना ज्ञान और भक्ति कैसे प्राप्त हुई, और कहते हैं कि शंकर भगवान की महाप्रलय में भी तुम्हारा नाश नहीं होता है, और कहते हैं कि ये जो काल तुम्हारे पर व्याप्त नहीं होता है। और आप मुझे समझाओ कि ये जो मैं आश्रम में आया तो मेरा मोह भी भाग गया, तो इसका कारण क्या है? तो स्वामी आप अनुराग सहित माने बहुत प्रेम से मुझे ये बात सुनाओ। पूछने में बड़ा संकोच था, क्योंकि किसी की व्यक्तिगत बात पूछना शिष्टाचार सम्मत नहीं है। तो और किसी साधु को भी उसकी जाति, उसकी उम्र, उसका गांव पूछो तो वो डांट लेता है, और मेरा अनुभव भी है ये, तो ऐसा होता है, पूछना नहीं चाहिए। बताया तो अभी आगे नहीं पूछते हम कभी। गरुड़ गिरा सुनि हर्षेउ काग, बोले उमा परम अनुराग, धन्य धन्य तव मति उरगारी, प्रश्न तुम्हारी मोहि अति प्यारी, सुनि तव प्रश्न सप्रेम सुहाई, बहुत जन्म के सुति मोहि आई, सब निज कथा कहु में गाई, तात सुनहु सादर मन लाई, जप तप मख समदम व्रत दान, विरति विवेक जोग विज्ञान, सब कर फल रघुपति पद प्रेम, तेहि बिनु को न पावै क्षेम, एहि तन राम भगति में पाई, ताते मोहि ममता अधिकाई, जेहि ते कछु निज स्वार्थ होई, तेहि पर ममता कर सब कोई, पन्नगारी असि नीति श्रुति सम्मत सज्जन कहि, अति निज हुसन प्रीति, करिय जानि निज परम हित, पाठ कीरते होई, तेहि ते पाटंबर रुचिर, कृमि पालई सब कोई, परम अपावन प्राण सम, सियावर रामचंद्र की जय। अब काकभूषण जी गरुड़ की वाणी सुनकर, ये जो प्रश्न पूछे, तो गरुड़ की वाणी सुनकर बहुत हर्षित हुए, और शिव जी कहते हे उमा, बड़े अनुराग से बोले कि हे उर्गारी, उर्गारी माने गरुड़, हे उर्गारी तुम्हारी बुद्धि धन्य धन्य है, और तुम्हारा जो प्रश्न है वो भी मुझे बहुत प्यारा है, और बहुत सुंदर प्रश्न तुमने किया है। इससे मुझे मेरे
बहुत जन्मों की सुधि हो गई, मानी याद आ गया सारे जन्म थे मेरे, तो बहुत जन्मों की मुझे सुधि आ गई। जिन गुरुओं की कृपा से मुझे यह स्थिति प्राप्त हुई है, उन गुरुओं का भी मुझे स्मरण हो गया है, तो ये गुरुजनों का स्मरण होने से भी मेरा चित्त प्रसन्न हो गया। तो दूसरी बात यह है कि जब तक मनुष्य अपनी गलती का वर्णन नहीं करता है, तब तक ये गुरु की महिमा का वर्णन नहीं करता है। माने जब जब ये बताता है कि ये मेरी गलती थी और मेरे गुरु ने ये सुधारी ये गलती, तो अपनी गलती बताने वाले गुरु का महिमा भी बताना, ऐसा होता है। तो उसको मतलब यह जब आदमी कहे कि हमारी यह गलती थी और उसको गुरु जी ने सुधार दिया, तो यह बात उसको मालूम पड़े और कहे तब गुरुजनों का वर्णन होता है, मतलब बताए तो वर्णन होता है, नहीं बताए तो नहीं होता है। तो गलती बताने से ये गुरु जी की भी महानता बताते हैं और अपने व्यक्तिगत चरित्र का भी वर्णन कर देते हैं। तो अपने गुरुजनों के स्मरण का प्रसंग प्राप्त करके भी उनको बड़ा हर्ष हुआ। काकभूषण जी को बोले, अब जो मेरी व्यक्तिगत कथा है वह कथा मैं तुमको सुनाता हूँ, तो हे तात, तुम सादर इसका श्रवण करो और मन लगाकर सुनना। तो माने यह सोचकर कि रामचंद्र जी की जो कथा थी सो मन लगाकर सुनने की थी, और अब ये काग की कथा है तो मन क्या लगाना, ऐसी बात नहीं है। तो भगवंत चरित्र और संत चरित्र, काकभूषण जी तो संत है, तो भगवंत चरित्र और संत चरित्र, तो ये दो होते हैं। तो संत वे होते हैं जो समझते हैं कि हमने अपराध किया है और गुरुदेव ने कृपा ही हम पर की है, तो इसलिए इसको मन लगाकर सुनो और हमारे गुरु जी के उदारता की भी कथा तुम सुनो। अब कहते हैं, जब जो माला पर करते हैं, कोई हाथ पर भी करते हैं और कोई सांस पर भी करते हैं, मतलब सांस के साथ भी करते हैं, तो तब अब ये साधना बताते हैं। जब तप मख सम दम व्रत दाना, तो जब जो माला पर करते, कोई हाथ पर करते, कोई सांस पे साथ करते हैं, और तपस्या माने अपने कष्ट को सहकर भी अपने धर्म का पालन करना, इसको तपस्या कहते हैं। और मख माने यज्ञ, और शम माने अपने मन की शांति, और दम माने इंद्रियों का निग्रह, और अनेक प्रकार के जीवन में व्रत दान, विरति माने वैराग्य, विवेक, योग, विज्ञान, ये सारे साधन हैं। और इन सब साधनों का जो बताया, जप तप यज्ञ शम दान विरति माने वैराग्य, तो इन सब का यह फल है कि रघुपति पद में प्रेम हुए। ये साधना सारी जो भी करो, फल इसका यही मिलेगा कि इनसे रामचंद्र भगवान के चरणों में प्रीति हुए। और रघुपति नाम का जो पद है, अथवा तो रामचंद्र जी के चरणों में हमारा प्रेम हुए। और भगवत पद प्रेम के बिना, रामचंद्र जी के पद के प्रेम के बिना किसी को क्षेम की, परम कल्याण की, सुख शांति की प्राप्ति नहीं होती है। तो भगवान ये सारे साधन करो और इसका फल ये मिले, और अगर ये नहीं करते हैं तो क्षेम की, परम कल्याण की और सुख शांति की प्राप्ति नहीं होती है। बिना भगवान के चरणों के प्रेम किए कोई चाहे कि हमको शांति हो जाए तो शांति नहीं हो सकती है। सो इसी शरीर में, अब काग जी कहते हैं, इसी शरीर में मैंने राम भक्ति प्राप्त की है, इसीलिए इस काग शरीर में मेरी बड़ी भारी ममता है। क्योंकि जिससे अपना स्वार्थ बनता है, अपना काम बनता है, तो उसके ऊपर हमेशा सभी लोग ममता करते हैं। अगर हमको ममता हो जाती है, अगर ये पेंसिल से मेरी परीक्षा अच्छी होती है तो ये पेंसिल भी मुझे प्यारी लगती है। छोटे थे तो ऐसा होता है, बड़े हो गए तो बड़ी होगी। तो जो जिससे हमारा काम बनता है, अगर कोई स्वार्थ भी बनता है, तो उसी ऊपर लोग ज्यादा ममता करते हैं। सो हे गरुड़ जी, नीति ही ऐसी है जो श्रुति सम्मत भी है, और सत्पुरुष भी इसको कहते हैं कि जिसको अपना परम हित समझो, वह अगर नीच से नीच भी होवे तब भी उससे प्रीति करनी चाहिए। लेकिन काकभूषण जी क्यों कहते हैं कि कौवे का शरीर वैसे अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन मुझे इससे मेरी मतलब इससे मेरी परम हित हुआ है मेरा, माने मुझे भगवान का भक्ति मिली, भगवान का चरित्र सुनने को मिला, तो इसीलिए कहते हैं कि ये नीच का नीच हुए तो भी मेरे लिए ये काग के शरीर पर मुझे प्रीति है। क्यों? क्योंकि ये कहते हैं ना कि श्रुति सम्मत भी और सत्पुरुष भी इसको कहते हैं कि जिसको अपना परम हित समझो, वह अगर नीच से नीच भी हुए तो भी इसी से प्रीति करनी चाहिए, प्रेम करना चाहिए। कहते हैं स्वामी जी कि रेशमी कपड़े जो होते हैं उसको कीड़े बनाते हैं, रेशमी कपड़ों को, तो इन कीड़ों के कोष से बड़े सुंदर पाटंबर माने रेशमी वस्त्र बनते हैं। कीड़े को सभी लोग अपावन समझते हैं, अपवित्र समझते हैं,
इसको जानते हुए भी, अपावन जानते हुए भी इसको पालते हैं, प्राण के समान मानते। रेशमी वस्त्र तो कितनी मुश्किल से बनता है। तो इसी तरह इस काक शरीर से मुझे भक्ति की प्राप्ति हुई है, इसीलिए मुझे काक शरीर से बड़ी प्रीति में करता हूँ। ऐसा काकभूषण जी गरुड़ जी को कहते हैं। स्वार्थ साच जीव कहु एहा, मन क्रम बचन राम पद नेहा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाई बजिय रघुवीरा। राम विमुख लहि विधि समदेहि, कवि कवि तन प्रसम सहि देहि। राम भगति एहि तन उर जामी, ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। तजौ न तन निज इच्छा मरना, तन बिनु बेल भजन नहीं बरना। मोहि मोह बहुत बिगोवा, राम विमुख सुख कबहु न सोवा। नाना जन्म कर्म पुनि नाना, किए जोग जप तप मखदाना। कवन जोनि जन्मेउ जह नाहि, मैं खगेश भ्रमि भ्रमि जग माहि। देखेउ करि सब कर्म गोसाई, सुखी न भयउ अबहि कीनाई। सुधि मोहि नाथ जन्म बहु केरि, शिव प्रसाद मति मोहन केरि। प्रथम जन्म के चरित अब, कहु सुनहु विहगेश। सुनि प्रभु पद रति उपजई, जाके मिटहि कलेश। पूर्व कल्प एक प्रभु, जुग कलि जुग मल मूल। नर अरु नारी अधर्म रत, सकल निगम प्रतिकूल। सियावर रामचंद्र की जय। अब आगे बताते हैं काकभूषण जी कि जीव के लिए सच्चा स्वार्थ यही है कि वे मन, कर्म और वचन से राम पद में, राम चरणों में स्नेह करें। यही सच्चा स्वार्थ है। वही शरीर पावन है, वही शरीर पवित्र है और वही शरीर सुभग है, मन भाग्यशाली है, जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके रघुवीर का भजन करता है। और जो रामचंद्र जी से विमुख हुए और ब्रह्मा के समान शरीर प्राप्त हुए, तो भी कवि और कवि मानी जो कवि लोग और जो विद्वान लोग होते वो उसकी प्रशंसा नहीं करते। वो ब्रह्मा के समान शरीर प्राप्त किया हुआ है, फिर भी क्योंकि उन्होंने राम के चरणों में प्रेम नहीं है, राम का भजन नहीं है, राम से विमुख है। और कहते हैं कि इसी शरीर में, काक जी कहते हैं, इसी शरीर में राम भक्ति पैदा हुई है, इसीलिए हे स्वामी, हे गरुड़, यह शरीर मुझे बहुत प्यारा है। कहते हैं कि यद्यपि मुझे जन्म मरण मानी इच्छा मरण प्राप्त है कि मैं जब चाहूं तब मर जाऊं और जो चाहूं ऐसा शरीर में धारण कर सकता हूं, लेकिन फिर भी यह काग शरीर में नहीं छोड़ता हूं। क्यों? क्योंकि जैसे मनुष्य शरीर ब्रह्म है, वैसे ये काग शरीर भी ब्रह्म है। अधिष्ठान की दृष्टि से देखो तो जैसे मनुष्य शरीर ब्रह्म है, वैसे काग शरीर भी ब्रह्म है। तो जिसको शरीर दृष्टि हो जाती है वही यह कहता है कि ये काग शरीर है और ये मनुष्य शरीर है। लेकिन जिसकी ब्रह्म दृष्टि हो जाती है, माने सब जगह पे ब्रह्म देखता है, जिसकी ब्रह्म दृष्टि होती जाती है, उसके लिए तो जैसा काग वैसा मनुष्य, माने जैसा काग शरीर वैसा मनुष्य का शरीर। तो दोनों के उपादान एक ही है, माने दोनों का मटेरियल कॉज एक ही है। तो सोने का बना काग और सोने की बनी गाय, तो दोनों एक ही है कि नहीं? एक ही धातु से बना है, तो दोनों का मटेरियल क्या है? सोने का है। तो दोनों का उपादान एक ही है कि सोने का बना काग और सोने की बनी गाय, तो दोनों एक ही धातु से बने हैं। इसी प्रकार जब ब्रह्म की पहचान हो जाए तब क्या कौवा और क्या मनुष्य, दोनों ब्रह्म दिखते हैं। जैसे हम गाय के पीछे भी सोना देखते, कौवे के पीछे भी सोना देखते, सोने के तो इसी तरह कौवे में भी ब्रह्म है और कौवा भी ब्रह्म है और मनुष्य भी ब्रह्म है। तो फिर भी कहते हैं फिर भी मैं ये मनुष्य ये काग का शरीर में नहीं छोड़ता हूँ, कि जैसे सोने का बना काग और सोने की बनी गाय दोनों बने थे एक ही धातु से, इसी प्रकार जब ब्रह्म की पहचान हो गई तब क्या कौवा और क्या मनुष्य, फिर भी मैं शरीर को नहीं छोड़ता हूँ। क्योंकि पहले मुझे मोह ने बहुत भिगोया, माने बहुत ठगा, इसी
माने इस कौवे के शरीर को छोड़ दो, ऐसा बहुत हुआ मन में जब ये भगवान ने किया होगा। तो कहते पहले मोह ने मुझे बहुत भिगोया, बहुत ठगा, माने इस कौवे के शरीर को छोड़ दो और मनुष्य का शरीर श्रेष्ठ है तो उसको धारण कर लो, ऐसा आप जी कहते हैं। इस प्रकार मानव शरीर के प्रति राग उत्पन्न करना और कौवे के शरीर को कनिष्ठ बताकर उसमें द्वेष उत्पन्न करना, तो रस को मर जाने दो और इसको ग्रहण करो। यह मोह का ही कारण है। अगर मनुष्य है तो सर्प समान, लेकिन अगर मनुष्य मतलब मनुष्य ब्रह्म है वो तो जानता है, लेकिन वो मनुष्य का शरीर श्रेष्ठ मतलब श्रेष्ठ है और कौवे का शरीर इसको कनिष्ठ बताकर वो श्रेष्ठ है, माने उसमें राग हुआ, माने प्रेम हुआ, और वो कौवे के शरीर को तुम कनिष्ठ बनाओ माने उसमें द्वेष हुआ, तो फिर से राग द्वेष आ गए, तो फिर इसका कोई फायदा नहीं है। तो माने रस को मर जाने दो और इसको ग्रहण करो। तो यह मोह का ही कारण है, ये देहाभिमान ही है। माने कौवे का शरीर नहीं अच्छा लगता है और मनुष्य का शरीर अच्छा लगता है, तो देहाभिमान हुआ। अगर देहाभिमान न हो तो कौन कौवे का शरीर छोड़कर मनुष्य का शरीर चाहे। सो रामचंद्र से विमुख होने से मुझे कभी भी रात में सुख की नींद नहीं आई, ऐसी शुरुआत की बात करते काव्य। सो रामचंद्र से विमुख होने से मुझे कभी भी रात को सुख की नींद नहीं आई, हमेशा कुछ न कुछ चिंता लगी रही। बड़े बड़े स्वामी जी कहते हैं बड़े बड़े करोड़पति होते हैं, मोटरें होती है, मकान होता है, परिवार होता है, लेकिन नींद नहीं आती है, गोली खाकर सोना पड़ता है। और इतना धन है तो तुमको नींद तक इतना धन है और तुमको नींद नहीं आती है, इतना भोजन है, इतना भोग है और तुमको नींद नहीं आती है। यह दुखी आदमी का, यह फिक्रमंद चिंता करने वाले आदमी का ये लक्षण है। तो जो राम से विमुख है उसको भला सुख की नींद कैसे आती है? ये सारी बात राम के विमुखता से है, मतलब राम से विमुख कभी नहीं होना है। अब कहते हैं कि अनेक जन्म हुए, बारंबार अनेक कर्म हुए और सब में योग किया, जप किया, मख माने यज्ञ किया, दान किया। ब्रह्म के जगत में ऐसी कोई योनि नहीं है जिसमें मैंने जन्म ग्रहण न किया हो। काकभूषणी जी अपने आप कहते हैं अनेक जन्म हुए, बार बार अनेक कर्म हुए और सब में मैंने योग किया, जप किया, त्याग किया, तप किया, दान किया, यज्ञ किया। और ब्रह्म के जगत में ऐसी कोई योनि नहीं है जिसमें मैंने जन्म ग्रहण न किया हो। मैंने सब कर्म करके देख लिया, लेकिन आज इस कौवे की योनि में भगवान को मुझे इस योनि में भगवान की भक्ति मिल जाने पर जैसा सुख है ऐसा सुख कहीं भी नहीं था, इतने जन्म लिए फिर भी। तो असल में जो सुख है वो भगवान की भक्ति में है। तो हे स्वामी, मुझे बहुत जन्मों की स्मृति है, माने बहुत जन्म मुझे याद है, क्योंकि भगवान शंकर ने ऐसी कृपा की थी मेरे पर, फिर मुझे मोह की विस्मृति कभी नहीं आई। ये हमको सब याद है। तो अब कहते हैं प्रथम जन्म के चरित्र आगे आया ना पहले, क्या मैं कहता हूँ प्रथम जन्म के चरित्र वो कहो सुना तो भी है। तो इसका अर्थ यह नहीं है कि सृष्टि में मेरा जब सबसे पहला जो मेरा जन्म हुआ था, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि यह सृष्टि अनादि है, अनंत काल से है और इसमें जीव भी अनादि है। और यह कब से जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े हैं यह तो कोई बता ही नहीं सकता है। तब इस प्रथम जन्म का अर्थ क्या है कि यह जो कौवे का शरीर जो प्राप्त हुआ है इसके पिछले जन्म में, माने इसके आगे वाले जन्म में की बात करें। अब हे गरुड़ जी, हम तुमको ये सुनाते हैं। तो यहाँ प्रश्न उठता है कि तुम अपने जन्म कर्मों को क्यों सुनाते हो? गरुड़ ऐसा होता है कि अभी ये जन्म में कौवे का शरीर क्यों मिला है, इसकी जगह तुम अगले जन्म तक क्यों सुनाते हो? तो प्रश्न ये होता है कि तुम अपने जन्म कर्म को क्यों सुनाते हो? बोले इसीलिए सुनाते हैं कि अगर उसको तुम सुनोगे तो भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न होगा, जिससे सारे क्लेश मिट जाएंगे, इसीलिए सुनाते हैं। तो जो अपना क्लेश मिटाना चाहे वह भक्तों के चरित्र का श्रवण करे। सो पहले किसी कल्प में कलयुग का काल था, काकभूषणी जी कहते हैं पहले किसी कल्प में कलयुग का काल था। वह कैसा कि सबके मन में मैल भरी होती है। बोलते अभी भी कलयुग चल रहा है तो हम देखते हैं। तो कहते कलयुग में क्या होता है कि सबके मन में मैल भरी होती है। कोई किसी पर, अब कलयुग के लक्षण बता रहे हैं, कोई किसी के ऊपर सच्चा विश्वास नहीं करता है, मन में सबके वासनाएं भरी होती है। एक तो यह शंका आई
कि यदि हम इस बाबा जी के पास जाएंगे तो ये हमारे 5 रुपये, स्वामी जी की बात करें तो ये हमारा 5 रुपये छीन लेगा, हमें दक्षिणा देनी पड़ेगी और ये ले लेगा कोई ना कोई युक्ति करके हमसे, कोई कुछ ना कुछ उपाय बताएंगे कि ये करो तो ऐसा होगा, तो पैसे ले लेगा। तो ऐसे भी शंका हो जाती है और इसीलिए किसी के पास नहीं जाना। हो सकता है वह बाबा जी बदमाश था, धूर्त था, दुष्ट था, क्या मुश्किल है इसमें। पर साधक की दृष्टि से जब विचार होगा तब यह नहीं होगा कि बाबा जी कैसा था, यह विचार होगा कि यह मुमुक्षु भी बना, ये जो साधु बाबा जी थे, यह मुमुक्षु भी बना, जिज्ञासु भी बना, विरक्त भी बना और बाबा जी के पास सत्संग भी करने जा रहा है। मतलब वो फिर भी 5 रुपये का ये जो मोह है, मतलब हमारे कहीं छीन न जाए, वो डर रहा है। मतलब जो साधक की बात करें, बताया ना आगे कि शंका है कि किसी बाबा जी के पास नहीं जाना क्योंकि वो 5 रुपये मेरा है, वो छीन लेगा। लेकिन कहते हैं बाबा जी के पास क्यों जा रहे हैं, क्योंकि मन में उनको मोक्ष है, इसलिए बाबा जी के पास सत्संग के लिए जा रहे हैं। तो कहते हैं कि अगर साधक की दृष्टि से देखो कि अगर ये बाबा विचार मोक्ष भी बना, माने हम जाए, हम मोक्ष इसलिए इनके पास जाते हैं, तो विरक्त भी बने यानी वैराग्य भी हुआ, लेकिन सत्संग भी करने जा रहे हैं, लेकिन चिंता किसकी, हमको ये 5 रुपये चले ना जाए इसकी चिंता है, तो फिर ये इसका डर रहता है, तो इसका कोई फायदा नहीं होता है। तो इससे उस मुमुक्षु के मन का मोह प्रकट हुआ, जो 5 रुपये चले जाने का डर है वो ये मोह प्रकट हुआ। क्योंकि बाबा जी तो कुछ लेना देना हो तो उनकी बात है, वो बाबा जी की बात है, मतलब वो लेते हैं देते हैं कुछ भी है तो इनका प्रश्न है। लेकिन हम अगर हम साधक की दृष्टि से देखें, हम अगर मुमुक्षु है, हम ये सब छोड़ना चाहते हैं, हम भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, तत्व ज्ञान जानना चाहते हैं, तो हमें फिर 5 रुपये का मोह नहीं रखना चाहिए। माने बाबा जी को कुछ लेना देना है तो वह जाने, यदि वह मुक्त होवे, उस परमात्मा को प्राप्त होवे, तो उनके मन में अगर लोभ करने की करना है तो वो गलत है। तो इनका प्रश्न है, साधक को अपना मन देखना चाहिए कि हमारे मन में लोभ मोह है कि नहीं। वो कोई महात्मा हमसे ले लेगा, वो हमारा प्रश्न नहीं है, हम देना चाहते खुशी है तो दे सकते, लेकिन हमारे मन में वो नहीं होना चाहिए कि हमारे पैसे चले जाएंगे। तो उनके मन में लोभ मोह है कि नहीं। जब तुम 5 रुपया नहीं छोड़ सकते हो तो फिर संसार को कैसे छोड़ोगे, ये हमारे हमको सोचना है कि जब तुम 5 रुपया नहीं छोड़ सकते तो संसार को कैसे छोड़ सकोगे। जब संसार नहीं छोड़ना चाहते तब क्या जाकर ब्रह्म ज्ञान की बात पूछते हो गुरु से। ये सारी बातें झूठ-मूठ की होती है। यह कलयुग का ही प्रभाव है कि लोगों के मन में वासनाएं बनी रहती है, नर और नारी अधर्म में रत रहते हैं, सब वेदों के प्रतिकूल चलते हैं, श्रद्धा करने में डर लगता है कि कोई हमारा संसार ठग न ले। कोई खेत में, स्वामी जी कहते अगर कोई खेत में सोच हो आवे, मतलब सोच करके आए और यह खाद बन जाता है तो माने मला क्या करके आता है, और अगर ये खाद बन जाए तब वक्त उस खेत में न जाए कि हम जाएंगे तो उसके खेत में खाद बन जाएगी, माने उसका अच्छा हो जाएगा, तो ऐसा सोच के न जाए तो ये हमारी बुराई है। अगर हम हमारा त्याग करके आए फिर उसके फायदा होवे ना होए, वो इसका बेनिफिट है। तो कहते हम तो ऐसी जगह जाएंगे जहाँ किसी का खेल न हो, तो कहते तुमको तो फेंकना ही है, मैंने निकालना ही है। तो वैसे ये संसार को भी छोड़ने की चीज है। जिसके अंदर बड़ा धैर्य, बड़ा आत्मबल होता है, वही बड़ा त्याग होता है और वही दूसरे पर विश्वास कर सकता है। जिसके अंदर बड़ा धैर्य होता है, बड़ा आत्मबल होता है, बड़ा त्याग होता है, वही दूसरे पर विश्वास कर सकता है। और जिसके अंदर त्याग की भावना नहीं है, आत्मबल नहीं है, धैर्य नहीं है, वह दूसरे के ऊपर कभी विश्वास नहीं कर सकता। उससे तो भगवान भी बचावे, वह किसी साधु के पास न जाए, इसमें साधु की भलाई है। ऐसा अगर जाता है तो साधु के पास जो त्याग है, त्याग और वैराग्य करना चाहते, जिनके अंदर आत्मबल है, धैर्य है, जो मुमुक्ष है, जो वैराग्यवान है, जो विश्वासी है, उसे ही साधु के पास जाना चाहिए। कष्ट सहने के लिए आत्मबल नहीं है, त्याग करने के लिए वैराग्य नहीं है, तब फिर वहां पर जाकर क्या फायदा उठाओगे आप गुरु जी के पास जाके या महात्मा के पास जाके। तो ये कलयुग की बात कर रहे हैं। ते ही कलिजुग कोसलपुर जाई, जन्मत भयउ शूद्र तनु पाई, शिव सेवक मन क्रम अरुबानी, आन देव निंदक अभिमानी, धन मद मत्त परम बाचाला, उग्र बुद्धि उरदम्ब विशाला, जदपि रहे रघुपति रजधानी, तदपि न कछु महिमा तव जानी,
अब जाना मैं अवध प्रभाव, निगमागम पुराण अस गाव, कवन जन्म अवध बस जोई, राम परायण सो परि होई। अवध प्रभाव जान तब प्राणी, जब उर बसहि राम धनु पानी, सो कलि काल कठिन उरगारी, पाप परायण सब नर नारी। कलिमल ग्रसे धर्म सभा, लुप्त भये सद ग्रंथ, दम्भिन निज मति कल्पि करी, प्रगट किए बहु पंथ। भये लोग सब मोह बस, लोभ ग्रसे शुभ कर्म, सुनु हरि जान ज्ञान निधि, कहु कछुक कलि धर्म, सियावर रामचंद्र की जय। अब कहते हैं कालभूषण जी कि उसी कलयुग का समय था, और समय भी कोई अच्छा या बुरा हो सकता है। हमारे जीवन में भी कहीं आता है कि कोई समय अच्छा होता है, कोई समय बुरा होता है। तो कहते हैं समय भी कोई अच्छा और बुरा होता है। जैसे दिन में सवेरे का समय कितना शांत होता है, और जो ब्रह्म मुहूर्त का होता है तो अति पवित्र भी होता है भजन करने के लिए। और आधी रात का जो समय होता है वो सोने का समय होता है। वैसे ही समष्टि में भी समय होता है। ये व्यस्ति की बात बताइए, ये समष्टि माने संसार में। तो वैसे ही समष्टि में भी समय होता है, और उसमें स्थान भी होता है, और उसको कौशलपुर कहते हैं, मानी अवध। सो वहां में पैदा हुआ। काकभूषणी जी अपने जन्म की बात बता रहे, कौवे के पहले के जन्म की। तो कहते कि वहां पे जो कौशलपुर था तो वहां में पैदा हुआ, और उसी समय मुझे शूद्र का शरीर प्राप्त हुआ। यह काकभूषणी जी अपने पूर्व जन्म का चरित्र सुना रहे हैं। तो कहते हैं मैं मन वचन और कर्म से शिव जी का सेवक था, लेकिन साथ ही साथ मैं दूसरे देवताओं की निंदा भी करता था, और अभिमानी भी था। मैं शूद्र थे, फिर भी मन कर्म वचन से शिव जी के सेवक थे, लेकिन दूसरे देवताओं की वो निंदा करते थे। आज भी लोग ऐसा करते कि मेरे भगवान सबसे प्यारे, मेरा इष्ट देव सबसे बड़े, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और कहते मैं अभिमानी था, तो ईश्वर का दूसरे रूप में द्वेष हुआ और अपने में अभिमान हुआ। इसके कारण न तत्पदार्थ का शोधन होगा, न त्वम पदार्थ का शोधन होगा। तत्पदार्थ मानी वो ब्रह्म, और त्वम पदार्थ मानी हम। तो तत्पदार्थ का भी शोधन नहीं होगा, और त्वम पदार्थ का भी शोधन नहीं होगा। मानी अभिमानी होने से त्वम पदार्थ का शोधन नहीं होगा, और अभिमान से श्रद्धा भी अभिमान को श्रद्धा भी मिटाती है, अभिमान को श्रद्धा मिटाती है। और आन देव निंदक होने से, आन देव मानी अन्य देव, आन देव निंदक होने से सब रूपों का अधिष्ठान जो एक रूप है यह ज्ञान नहीं होगा, और तत्पदार्थ का शोधन भी नहीं होगा। और धन के नशे में मैं चूर रहता था, और बात बनाने में बड़ा निपुण था। बुद्धि मेरी उग्र थी, हृदय में बड़ा विशाल दंभ था, दंभी थे। जिसके मन में दंभ होगा वह माया से परे कभी नहीं जा सकता, क्योंकि सब दंभों का खजाना माया ही है, और ईश्वर भी उसके सामने से अपना दंभ कभी नहीं हटाएगा, क्योंकि वो अभिमानी ही होगा। दंभ होगा तो जिसके हृदय में उग्रता होगी, जिसके हृदय में हिंसा होगी, उसके हृदय में कोमलता तदाकार तक कभी नहीं आ सकती, क्योंकि भगवान कोमल है, और उनके आकार में जाना तो हमें भी कोमल बनना पड़ेगा। अगर हम हिंसा करेंगे, हम उग्र होंगे, तो फिर तदाकार तक नहीं आएगी। तो जो बोले ज्यादा सो झूठ जरूर बोलेगा, मतलब वो ज्यादा बोलते हैं वो झूठ भी बोलता है। कहते हैं कि काकभूषणी यद्यपि मैं बड़े उत्तम स्थान रघुपति की राजधानी में रहता था, क्योंकि कौशलपुर में जन्म हुआ था, तथापि छतापि मैं अयोध्या की महिमा कुछ भी नहीं जानता था। अब मैं अवध के प्रभाव को जानता हूँ, क्योंकि बार बार आते और भगवान के वाला स्वरूप के जब होता है तब बार बार लीला देखने के आते, लेकिन तब नहीं जानते थे। तो अब मैं अवध के प्रभाव को जानता हूँ, क्योंकि निगम माने वेद, आगम माने जो ऋषि मुनि कहते हैं, और पुराण ऐसा गान करते हैं, इसलिए अब मैं जानता हूँ। किसी भी जन्म में जो अवध में जाकर बसता है वह दूसरे जन्म में राम परायण अवश्य होता है। निगम कहते हैं, वेद कहते हैं, और आगम कहते हैं महापुरुष, मानी निगम कहते हैं वेद वाणी को, और आगम कहते हैं महापुरुषों की वाणी को। जब तक यह बात समझ में न आवे कि निगम और आगम में क्या फर्क है, तब तक समझना
कि उपनिषद में जिस वेदांत का वर्णन है, शंकराचार्य ने जिस अद्वैत का वर्णन किया है, वह समझ में आया ही नहीं। माने आगम और निगम में भेद समझना आवश्यक। तो आगम माने महापुरुषों की वाणी और निगम माने वेद की वाणी। तो यह समझना बड़ा मुश्किल है। तो निगम और आगम ये दोनों अवध की प्रशंसा करते हैं, माने नगरी की। अवध का वर्णन बहुत है इसमें। अष्ट चक्रानव द्वारा देवानाम वो अयोध्या, तो अयोध्या का ऐसा वर्णन है। तो वेद में भी वर्णन है अयोध्या की महिमा की, और महापुरुष तो हमेशा वर्णन करते ही हैं। तो राम परायण होने के लिए हमेशा अयोध्या में जाना, क्योंकि वहां की हवा, वहां का वातावरण राम भक्ति का है। अवध का प्रभाव कोई भी प्राणी जान सकता है जब हृदय में धनुर्धारी भगवान राम आकर बसे, क्योंकि अवधपुरी को देखकर रामचंद्र खुद प्रणाम करते हैं। हमने भी पढ़ा था कि जब ये किष्किंधा मतलब ये रावण के युद्ध में जीत कर आए, तब जैसे आए अवध पुष्पक विमान से दिखी, तो राम लक्ष्मण सीता सबने अवधपुरी को प्रणाम किया था। तो अवधपुरी को देखकर रामचंद्र भी प्रणाम करते हैं। तो हे गरुड़, कली काल बड़ा कठिन है और सब नारी, नर और नारी पाप परायण हो गए हैं। तो कलिमल ग्रसे सब धर्म, माने सब धर्मों को कलिमल ने ग्रस लिया है। माने कलयुग के जो पाप होते हैं वो सारे पाप सब लोगों ने ग्रस माने सब धर्मों को ये कलयुग के पापों ने ग्रस लिया, माने उसकी पकड़ में ले लिया है। क्योंकि वासना की नजर से देखते हैं, कहते हैं कि सदग्रंथ नहीं चाहिए, हम जो कहे सो ठीक। तो कलयुग में ऐसा है। और अहंकार मूलक है, वासना से कलुषित वाणी को ये लोग श्रेष्ठ बताते हैं। और जिन लोगों ने ग्रंथ बनाया उसने भी अपना तक प्रकट नहीं किया, केवल वस्तु प्रधान निरूपण किया उसने भी। यदि अपने शास्त्रों का वर्णन करे, किसी को मांस मछली का वर्णन देकर ग्लानि होती है, लेकिन वही शास्त्र यदि तिब्बत में पढ़ा जाएगा तो वह कहेगा कि शास्त्रों में हमारी भी व्यवस्था है। एक बंगाली की व्यवस्था है, एक उत्कल की, ये प्रांत की बात बता रहे, एक उत्कल की व्यवस्था है। माने शास्त्र तो सार्वभौम दृष्टि से है, केवल वैष्णव या किसी एक जन के लिए या केवल सन्यासी के लिए शास्त्र नहीं है। लेकिन ये जो कलयुग के लोग होते हैं तो अपना अपना शास्त्र करते, ऐसी बात बताई। तो संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण जातियों में सर्व के आचार विचार का निर्णय करने के लिए ये शास्त्र बनाए हैं। और जब तक यह दृष्टि नहीं होगी तब तक ये समझ में कहां से आवेगी। तो दम्भी लोग जो अपने निज मत की, अपने मत की कल्पना करते हैं और बड़े बड़े पंथ की रचना कर देते हैं, कल्पना करते हैं, और राजपथ को छोड़कर गलत रास्ते से निकलते हैं। भगवान, जो वेद का मार्ग होता है वो राजपथ का मार्ग होता है, और जो अपना मार्ग होता है नहीं होता है अच्छा। तो राजपथ को छोड़कर वो गलत रास्ते निकालते हैं और लोग मोह के वश हो गए हैं, और लोभ ने शुभ कर्मों को ग्रस लिया है, माने अच्छे कर्म कोई करता ही नहीं है। तो हे ज्ञान निधि, हे ज्ञान के भंडार गरुड़ जी सुनो, अब कलयुग में जो दशा होगी उसका मैं वर्णन करता हूँ। इतना ले लेते हैं। वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी, द्विज श्रुति से जग भूप प्रजासन, को नहीं मान निगम अनुशासन, मार्ग सोई जा कहू जो बावा, पंडित सोई जो गाल बजावा, मिथ्यारंभ रंबरत जोई, ताकहु संत कहई सब कोई, सोई सयान जो पर धनहारी, जो कर दम्भ सो बड़ आचारी, जो कह झूठ मसखरी जाना, कलि जुग सोई गुणवंत बखाना, निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, कलि जुग सोई ज्ञानी सो विरागी, जाके नख अरु जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला, अशुभ वेश भूषण धरे, बच्चा बच्चा जेठाही, तेरी जोगी तेरी सिद्धि नर, पूज्यते कलि जुग माही, जे अपकारी चार, तीन कर गौरव मान्य तेहि, मन क्रम बचन लबार, तेरी भक्ता कलिकाल महु, सियावर रामचंद्र की जय। अब कलयुग में क्या दशा होगी इसका वर्णन काकभूषणी जी करते हैं।
तो कहते हैं इसमें वर्ण धर्म नहीं और 4 आश्रम भी नहीं। असल में जिनका 4 का विचार हो जाएगा, मैंने 4 वर्ण और 4 धर्म, तो कि जागृत, स्वप्न, तुरीय और सुषुप्ति। और दूसरा 4 क्या है? विश्व, तेजस, प्राज्ञा और तुरीय। फिर विराट, ईश्वर, हिरण्यगर्भ और तुरीय। ये जो त्रिगुण और त्रिगुणातीत है, इन चारों का विवेक जिसके हृदय में हो जाए उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। आत्मा और ब्रह्म के अभेद का जो अनुभव है वो हो जाता है। तो इस बात को बिल्कुल सीधी साधी करके समाज के निर्माण में ये जो 4 आश्रम, वर्णाश्रम और ये जो 4 धर्म है, जो अर्थ, काम, मोक्ष और पहला क्या था? धर्म क्या क्या था? अर्थ, काम, मोक्ष और वर्ण धर्म क्या? वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय और ब्राह्मण। तो इस चारों का विवेक जिसके हृदय में हो जाए उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, आत्मा और ब्रह्म के अभेद का अनुभव हो जाता है। इस बात को बिल्कुल सीधी साधी करके समाज के निर्माण में वर्णाश्रम के जरिए जोड़ दिया था। माने समाज के निर्माण को अगर कोई ठीक ठाक समझ जाए तो उसको ब्रह्म ज्ञान हो जाए, पर वह समाज भी वर्ण और आश्रम की प्रधानता से, जाति की एवं कर्म की प्रधानता से होते हैं। इनका ऐसा 4 विभाग किया गया है कि अगर कोई इसको बिल्कुल ठीक ठीक समझ जाए तो ब्रह्म ज्ञान हो जाए, और कोई अपने को ब्रह्म ज्ञानी भी कहे और इसको न समझता हो तो उसके ब्रह्म ज्ञान में कसर है, ऐसा समझना चाहिए। वर्ण धर्म, आश्रम धर्म में कोई कसर नहीं है, कसर उस समझदार की समझ में है जो विश्व, तेजस, प्राज्ञ और तुरीय, विराट, विश्व, ईश्वर, हिरण्यगर्भ और तुरीय, इनको समझता है। माने कल्पना करके जो 4 बातें समझाई है उसको तो वो समझता है, लेकिन 4 आश्रम और 4 वर्ण को नहीं समझता है। तो समझना चाहिए कि उसकी प्रज्ञा बहुत मंद कोटि की है। वह तो विश्व, तेजस, प्राज्ञा उनको भी ठीक से नहीं समझ सकता है। यह कलयुग की माया है। वासना प्रधान लोग, उनको हमेशा जल्दी रहती है कि ब्रह्म ज्ञान हो जाए और दुकान पर चले। मैंने ब्रह्म ज्ञान होने के बाद दुकान पर जाने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन समझते हैं ऐसा कि ये होने के बाद कुछ कर सकते हैं। तो ब्रह्म ज्ञान हो जाए और फिर उनको संसार का काम करने की भी बहुत जल्दी रहती है। और कलयुग में सबके मन में वासना में भी भरा हुआ होता है। तो वह समझते हैं कि हम बुद्धि से अनंत को ग्रहण करते हैं, तो यह इतना बड़ा भ्रम है कि हमारी जो वृत्ति है वह देश, काल, वस्तु से अपरिचिन्न, सजातीय, विजातीय व स्वगत भेद से रहित प्रत्येक चैतन्य भिन्न को हमारी वृत्ति और हमारे तर्क वितर्क ग्रहण कर लेते हैं। तो यह भ्रम बिना वेदांत के निवृत्त नहीं हो सकता है। ऐसे लोग श्रुति का विरोध करते हैं और बिना तत्वमसि आदि वाक्य के, महावाक्य के, बिना अहम ब्रह्मास्मि ऐसे वाक्य से, और उसमें भी अहम पद का, ब्रह्म पद का ठीक ठीक शोधन करके, विचार करके उसकी एकता का ज्ञान हो जाता है, परंतु वह भी बिना विचार के नहीं होता है। जो अविचारी है वे हमेशा श्रुति के विरोध में लगे हुए होते हैं। जो लोग वेद पढ़ते हैं उनकी दशा क्या है? तो कहते हैं कि पहले जो लोग वेद पढ़ते थे तो विद्या दान करने के लिए करते थे। जो अज्ञानी है तो उनको ज्ञान का दान करने के लिए करते थे, और जिसको अन्न नहीं मिलता है उसको अन्न दान करते, वैसे जिसको नहीं अज्ञानी उसको वेद का दान करते। तो ऐसे लिए लोग पढ़ते थे। कोई कोई तो दान के भी विरोधी होते हैं, कहते हैं कि कोई मरता है तो मर जाने दो, उसे एक टुकड़ा रोटी मत दो। क्यों? ऐसा कलयुग में ऐसा होता है कि क्योंकि वो समझता है कि वो अपने प्रारब्ध से मर रहा है, तो तुमको हिंसा का दोष कहाँ लगने वाला है अगर वो मर जाता है। तो ये बड़े ऐसे अद्भुत अनोखे लोग होते हैं, तो वो दान का भी विरोध करते हैं। फिर कहते हैं स्वामी जी कि एक बार हमारे राजस्थान में सूखा पड़ गया था, बुखार हो गया था, और पशुओं को पानी न मिले, गौएं मर रही थी, मनुष्य को भी पानी कम मिलता था। कुछ लोगों ने व्यवस्था की कि हम उठ के द्वारा जगह जगह जाके पानी पहुंचाए और कुआं भी खुदवाए, बावली बनवाए और सब जगह पानी की व्यवस्था कर दे। तो एक तरह के जो लोग थे वो कहने लगे कि सब अपने प्रारब्ध से, अपने कर्म के फल स्वरूप मर रहे, तो तुम इसमें बाधा डालकर क्यों ये सब कर रहे हो? तो दान का विरोध करके देख तो हम तो आश्चर्यचकित हो गए। स्वामी जी कहते हैं
फिर डेप्यूटेशन लगाकर मैंने कुछ लोगों को मिला करके मैंने स्वामी जी डेप्यूटेशन लेकर गए कि महाराज कम से कम विरोध तो मत करो, अगर सपोर्ट नहीं करो तो ऐसा भी किया। तो भारत में आजकल उनका बड़ा नाम है और बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति की बात जो है स्वामी जी ने की है, लेकिन स्वामी जी ने नाम नहीं बताया है। तो ऐसे भी महात्मा लोग भी ऐसे होते हैं। तो ब्राह्मण बात मूल आई कि वेद पढ़ते थे विद्यादान के लिए, तो अब कहते कि ब्राह्मण अब विद्यादान के लिए वेद नहीं पढ़ते हैं, वो पैसा लेकर वेद का ट्यूशन करते हैं, क्योंकि दक्षिणा लेकर पढ़ने की श्रद्धा दक्षिणा देने वालों में रही नहीं। राजा शासक प्रजासन हो गया, माने प्रजा को खा जाए, खून चूसे, शोषण करे, ऐसा हो गया है। माने जहां व्यक्ति वक्ता होता है वहां व्यक्ति की अंतःकरण की वासना उसमें उसके वचन में आ जाती है, मतलब व्यक्ति अपने की बात करता है। और जहां वेद वक्ता होता है, वेद की वाणी पर बोलता है, तो वह निर्वासन वक्ता होता है। इसी से इसको अपौरुषेय वेद को बोलते हैं। अपौरुषेय माने किसी की मुंह की वाणी नहीं है, वो अपौरुषेय है। पुरुष के अंदर जो भ्रम, प्रमाद, विप्रिलिप्सा, विप्रिलिप्सा माने किसी को दगा देने की वृत्ति, करुणा पाटो मानी इंद्रियों में अपूर्णता, तो ऐसे आदि जो दोष होते हैं वे दोष वहां पर नहीं होते, अपौरुष होते। वे सार्वभौम है, सार्वजनिक और सर्वहितकारी होते हैं, लेकिन लोग अपनी वासना के वशवर्ती होकर उसका अनुशासन, वेद का अनुशासन नहीं मानते हैं। कहते हैं देखो, मन को वश में करना, मन का निरोध करना, इसके लिए मार्ग हुआ करता था। यदि अपने मन से कोई चलेगा तो वह मनमुखी होगा, गुरुमुखी तो वो होगा नहीं, गुरु की बात तो मानेगा नहीं, तो उसका जो मन है वो निरुद्ध नहीं होगा, समाधि नहीं लगेगी, ब्रह्माकार वृत्ति नहीं होगी और इसकी प्राप्ति भी नहीं होगी। एक महात्मा ने कहा कि अपने मन से कोई अच्छे से अच्छा भी काम करे तो अभिमान पैदा होगा, और अगर गुरु के मन से, गुरु की इच्छा से कोई बुरे से बुरा काम भी कर ले तो अभिमान नहीं होगा। और जहाँ कर्तृत्व का अभिमान नहीं होगा वहाँ पाप और पुण्य का भी फल उत्पन्न नहीं होता है। तो अपने मन का किया अच्छा काम भी अभिमानजनक होता है, तो इसका कर्म फल मिलता है हमको। और दूसरे के मन से, गुरु जी के मन से और गुरु जी की आज्ञा से किए हुए काम में अगर हमारी गलती भी हो जाए तब भी वह कल्याणकारी होती है। ऐसा होता है आदेश पालन का फल, माने जो गुरु कहते वो करो, अगर हमारी गलती हो जाती है तभी वो कल्याणकारी होता है। तो बोले तुम्हें मूड के अनुसार चलना है कि गुरु की आज्ञा के अनुसार चलना है, कि बुद्धि के अनुसार चलना है, कि शास्त्र के अनुसार चलना है। मतलब सोचो, यदि मन के ही अनुसार तुमको चलना है तो फिर साधन के मार्ग में तुम बिल्कुल ही नहीं चल सकते हो। मार्ग वही जो जिसको अच्छा लगे, ये कलयुग का धर्म है, माने अपने को जो अच्छा लगे वही करे, वो इसको कलयुग का धर्म कहे। यह मुंह मानो घंटा हो और उसमें ललरी की तरफ जीभ, हमारे बेल में जो बजाने की होती है, तो जैसे घंटा बजता है वैसे जीभ की ललरी, माने जीभ बहुत चलती है, टनाटन टनाटन बोलती रहे, और इसे कहते हैं लोग कि बड़ा भारी पंडित है। और जो मिथ्यारंभ करे, माने दम्भ की वाणी बोले और दम्भ में रत होगा, उसे लोग कलयुग में संत कहेंगे। झूठे ही अपने ढोंग का बड़कपन करेगा वो। एक दिन एक जगह कथा हो रही थी, स्वामी जी कहते हैं, तो उड़िया बाबा जी वहां पर भिक्षा मांगते मांगते कहीं से वहां पर पहुंचे और वहां पर बैठ गए। उड़िया बाबा माने ये इनके गुरु है अखंडानंद स्वामी जी के। तो कहते हैं कि उसी समय किसी सज्जन ने कथावाचक महोदय से पूछ लिया कि आप उड़िया बाबा जी को जानते हो? तो बोले हाँ जानते हैं। तो कहते हैं, अब अपनी बात करते हैं वो महात्मा जी, कि एक दिन में गंगा स्नान करके आकाश मार्ग से जब लौट रहा था और वे भी आकाश मार्ग से गंगा स्नान को जा रहे थे, तो वह उड़िया है, माने उड़ के जा रहे थे, इसके लिए उसको उड़िया बोलते हैं। तो उड़िया ही से उड़ता है, तो हमारी उड़िया बाबा से बड़ी पहचान है, ऐसा अपने मुंह से ले। अब बड़ी उड़िया बाबा जी वहां पर ही बैठे, तो परमार्थ के मार्ग में साधक नहीं है, ये बाधक है, ऐसी बात है। तो ये चमत्कार और ये सिद्धियां है वो परमार्थ के मार्ग में बाधक है। जो इस तरह अचरज की बात बतावे उसे लोग कहते हैं कि ये सिद्ध है, ये बड़ा भारी संत है। मैंने वो उड़िया बाबा जी के बहाना लेकर अपना भी बता दिया कि मैं उड़ के जा रहा था और वो मुझे उड़ते हुए मिले थे। कहना था तो अपनी बात, लेकिन ले लिया उनका नाम, तो वो गलत बात है। एक सज्जन बोलते हैं कि हमारे गुरुजी बंडल के बंडल नोट निकालते हैं, बड़े भारी सिद्ध है। पूछा नोटों पर नंबर होता है कि नहीं होता है? वह सरकार द्वारा बनाए होते हैं कि नहीं होते हैं? किसी बैंक में किसी सेठ के अगर उनका हिसाब किताब होता कि नहीं होता? अगर ये जो नोट निकालते हैं इसकी बात करें,
यदि नंबर न हो या एक ही नंबर के 2 नोट निकालते हैं तो वो जाली हुई कि नहीं हुई? सो गुरु के निकाले नोट तो जाली है। या जिन नोटों को सरकार ने जारी किया है उसी को हाथ की सफाई फिर से सामने लाने में भला क्या चमत्कार है? तो दूसरे के घर से अगर उन्होंने मंगा लिया, यदि चोरी की तो वो भी दम है। यदि दूसरे का नंबर बना लिया, दूसरे नंबर का बना लिया तो वो भी दम है। और सरकार के खजाने में उस नंबर के नोट भी ना हो तो वो तो चालबाजी है। तुम बिल्कुल अंधे हो जो ऐसी बात पर विश्वास करते हो, स्वामी जी भक्तों को कहते हैं। तो ऐसी सिद्धियों को नहीं मानना चाहिए। ऐसी बातें जब लोगों के दिमाग में बैठती है तो वे दिमाग का सत्यानाश कर देती है। और सबसे बड़ा सयानव जो दूसरे का धन हरण कर ले, कलयुग की बात करते हैं। और जो दंभ करे वह आचार्य माना जाता है, मानी अच्छा व्यवहार करने वाला माना जाता है। 27 बार मिट्टी से हाथ धोते हैं और बाद में दूसरे का गला काटते हैं। क्या वह मिट्टी उनके हृदय की रक्षा कभी करेगी? नहीं करेगी। मिट्टी से उनका हृदय शुद्ध होगा। जो बहुत झूठ और विविध प्रकार की मस्करी करे उसको लोग कलयुग में गुणवंत कहते हैं। और जो आचारहीन है, माने स्नान भी ना करे, अपने शरीर को पवित्र भी ना करे, उसको निराचार कहते हैं। श्रुति पथ माने वेद को भी न माने उसको ज्ञानी कहते हैं। कलयुग में कहते हैं यह तो वेद से भी ऊपर चला गया है, ऐसा भी लोग कहते हैं। माने जो आचार धर्म के विपरीत चलने वाले हैं और वैदिक मार्ग का त्याग करने वाले हैं, कलयुग में लोग उनको ज्ञानी कहते हैं और वैरागी कहते हैं। स्वामी जी कहते हैं, अंतिम पैराग्राफ है, स्वामी विवेकानंद जी विदेश गए थे। उनकी वेशभूषा अच्छी नहीं थी, माने वो विदेशों में जो पहनने वाली नहीं थी, वो अपना जो भगवा कलर का जो होता है वही था, सैफरन कलर का। तो उनके पीछे पीछे 2 जवान चलते हुए अंग्रेजी में खूब गाली दे उनको और इनकी निंदा करे, यह समझकर कि अंग्रेजी नहीं समझते हैं। फिर पूछवाया उनको कि तुम किस देश के रहने वाले हो। किसी से पूछवाया होगा, मीडिया वाले को, किसी मतलब वो कोई होता है जिसमें दुभाषिया, तो उनसे पूछा कि तुम किस देश के रहने वाले हो। तो उन्होंने कहा, स्वामी विवेकानंद ने, हम उस देश के रहने वाले हैं जिस देश में वेशभूषा को देखकर मनुष्य की श्रेष्ठता का निर्णय नहीं किया जा सकता। जिनके बड़े बड़े नाखून हो, बड़े बड़े विशाल जटा हो, उन्हें बड़ा प्रसिद्ध तपस्वी माने, ऐसा नहीं है। तो कलयुग में ऐसे लोगों को तापस बोलते, जो दिखावा करके वो रहते हैं हमेशा और अशुभ वेशभूषा धारण करते हैं, अभक्ष्या भक्ष खाते हैं, माने जो खाने की चीज न खाने की चीज इसको खाते हैं, माने पर्टिकुलरली मांसाहार होगा तो अभक्ष्या भक्ष खाते हैं, उन्हीं को लोग कहते हैं वह योगी है या सिद्ध है। तो यह कलयुग की महिमा है। जो अपकारी है, मतलब उपकार नहीं करते, उपकार पर अपकार करता है, जो अपकारी है, जो चुगलखोर है, उन्हीं को लोग गौरव देते हैं और मान्यता देते हैं कि यह मान्य है। और मन वचन कर्म से जो झूठे हैं उन्हीं को कलिकाल में लोग वक्ता मानते हैं। हरिओम तत्सत। अगला कल देखेंगे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सुंदर विग्रह मेघ श्याम, गंगा तुलसी शालिग्राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, भद्रगिरीश्वर सीताराम, भगत जन प्रिय सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, जानकी रमणा सीताराम, जय जय राघव सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी सबका करो कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की
उमापति महादेव की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। ओ